नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त शुद्धशील एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन। आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन में। तो चलिए शुरू करते हैं पैटर्न ऑफ द वीक। इस हफ्ते का पैटर्न ऑफ द वीक है असेंडिंग ट्रायंगल। तो पहले डिस्कस करने से पहले और कुछ स्टॉक चुनने से पहले let us discuss what is ascending triangle. So ascending triangle is a kind of formation. You can see the lower bottoms of the chart. If you connect, so it will go upwards, and the tops if you add, so it will be almost flat. So it will look like the triangle which has a flat top but ascending bottom. और जब भी ये कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर का लाइन को क्रॉस करता है और ब्रेकआउट देता है, then there is a probability that it will go further up. And if it breaks the trend line, that is this ascending line, if it breaks that towards downwards, then there is a probability that stock will go further down. So we are going to discuss 3 stocks in today's pattern of the week, and we'll try to see where it is moving towards. Based on that, you can decide whether you should invest in this stock or not. But before investing, definitely talk to your financial analyst and do your own research. और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, जैसे मैं पहले ही बोल दिया व्हाट इज़ असेंडिंग ट्रायंगल, so that you can identify stocks which are forming ascending triangle pattern and which are breaking out or breaking down. तो इस प्रोग्राम में मैं किसी स्टॉक का खरीदने ये बेचने के सलाह नहीं देता हूँ। इस प्रोग्राम में मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ ये असेंडिंग ट्रायंगल कैसे फॉर्म किया है और ये स्टॉक का मूवमेंट किधर जा रहा है। तो ये कोई एडवाइस नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। सो दिस इज़ ओनली टू टीच यू हाउ टू एनालाइज ए स्टॉक एंड हाउ टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो आज का पहला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइज़र्स। सो अभी निफ्टी नीचे का तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को और ऑलमोस्ट फ्लैट इसका मूवमेंट रहा, इवन इट इज़ ट्राइंग टू गो फर्दर अप। तो चलिए चंबल फर्टिलाइज़र को एनालाइज करते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए चंबल फर्टिलाइज़र का जो बॉटम्स है, बॉटम्स को कनेक्ट किया हूँ मैं एक ट्रेंड लाइन से, और ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस का लाइन है, ये रेजिस्टेंस का लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐड किया। तो देखिए ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है जिसका ट्रेंड लाइन असेंडिंग है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। और अगर आपको इसको लाइन चार्ट से देखेंगे तब भी आप देखिए इसका पैटर्न कैसा है। देखिए लाइन चार्ट में जो क्लोज़र है, क्लोज़र लाइन को ऐड करके ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना, और ऊपर में ये जो टॉप्स है, टॉप्स को कनेक्ट करके इसका रेजिस्टेंस लेवल बन गया।
तो इसका लेवल्स आप देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 530 पे है और करेंटली ये स्टॉक का प्राइस है 529.30। तो ये एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक में, लेकिन दिस वीक फिर से इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे कम स्टैंड कर रहा है इसका प्राइस। तो आपको देखना चाहिए ये फर्दर ऊपर की तरफ जा रहा है क्या नहीं। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो ज़रूर ये स्टॉक और ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को डाउनवर्ड तरफ ये ब्रेक डाउन देता है और वीक एंड तक, दैट इज़ क्लोजर ऑफ द वीक तक ये सस्टेन करता है, तो ये स्टॉक फर्दर डाउनवर्ड्स जाएगा। सो बेस्ड ऑन द मूवमेंट you should take a call whether it will go up or go down। तो आज का दूसरा स्टॉक है हेल्थ सेक्टर से। आप अगर निफ्टी का ट्रेंड और हेल्थ और फार्मा सेक्टर का ट्रेंड आप देखेंगे तो निफ्टी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन ये फार्मा एंड हेल्थ सेक्टर आइदर अपवर्ड ट्रेंड में है और फ्लैटिश ट्रेंड में है। तो कि वी कैन टेल दैट दिस हेल्थ सेक्टर इज़ आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी। तो इसलिए मैं हेल्थ सेक्टर से ये स्टॉक को चुना। ये स्टॉक का नाम है नारायण हृदयालय। तो अभी चलिए स्क्रीन पे देखते हैं इस स्टॉक का मूवमेंट कैसा है। तो देखिए इस स्टॉक में भी एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन नीचे का जो लाइन है इसको कनेक्ट करके बना है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं यहाँ पे डाल दिया जो है 1360 लेवल में। और अभी स्टॉक का करेंट प्राइस है 1381। एक बार लाइन चार्ट से भी इसको देख लेंगे इसका पैटर्न। तो देखिए we have correctly identified the trend line as well as the resistance line। तो आप स्टॉक देखिए रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक। तो वीक का एंड तक अगर ये क्लोजर ये ट्रेंड लाइन का ऊपर में देता है, दैट इज ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल का जो टॉप है, टॉप का ऊपर ये ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया था। तो उसके बाद फिर से ये स्टॉक एक बार बैक टेस्ट किया, उसके बाद स्टिल सस्टेन कर रहा है ये ब्रेकआउट को। अगर इस वीक भी ये स्टॉक ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो ये फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ वीकेंड तक सस्टेन करता है तो इसमें जो बुलिश पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न ब्रेक करके फिर से बियरिश हो सकता है। तो आज का तीसरा स्टॉक है आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर भी और एक सेक्टर है जो कि अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और जैसे डॉलर का वैल्यूएशन बढ़ रहा है आईटी सेक्टर का आईएनआर का प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए आईटी सेक्टर से आज का स्टॉक का नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज़। ये एक मिड कैप स्टॉक है। तो आगे चलिए देखते हैं स्क्रीन पे ये स्टॉक का मूवमेंट कैसा है। तो देखिए जेंसर टेक्नोलॉजीज़ का जो बॉटम्स है उसको कनेक्ट किया हूँ मैंने। तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना और इसका जो रेजिस्टेंस है 810 लेवल में, वो ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का टॉप लाइन बन गया। और एक बार लाइन चार्ट में भी देख लेंगे इसका पैटर्न तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए लाइन चार्ट में एग्जैक्टली आप यू कैन सी द रेजिस्टेंस लेवल, you can see the trend line, and also you can see that stock has broken out the resistance level। तो चलिए फिर से मैं लौट के जाता हूँ कैंडल्स चार्ट पे। और 2 वीक पहले ये एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा
करेक्ट किया, लेकिन अभी भी ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं। तो इसीलिए इस स्टॉक का अगर इस वीक तक भी सस्टेन करता है ब्रेकआउट लेवल में, तो ज़रूर इसका फर्दर ऊपर जाने का चांसेस है। अगर लेकिन ये स्टॉक ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करता है इसका प्राइस वीकेंड तक, तो इसमें बियरिश पैटर्न आ सकता है। तो इसीलिए आप इस स्टॉक को फॉलो कीजिए। इसका ट्रायंगल जो एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, इसका टॉप लाइन और ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए और स्टॉक का मूवमेंट भी देखिए। उसका बेसिस से you can understand whether stock is going to be further bullish or bearish. All information in this video is for educational purposes only and is not intended to give specific trading advice. No specific recommendation is given to buy, hold, or sell any of these markets/securities or exchange traded funds related to these markets. Please consult your investment advisor or make your own analysis before making investments or initiating trades. Investing and trading involves financial risk.